नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि बुधवार को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इसी बूथ में केवल 13 बूथ में वो कैंपेन टाइम है, वो 4 बजे खत्म होगी उसी पोलिंग एरिया में। बाकी सभी बूथों पर 5 बजे आपका कैंपेन पीरियड खत्म होगी। कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमेन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी है, वहां पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहां पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी। फिर यूथ मैनेजर 26 है। किसी भी गाड़ी में वो बोर्ड लगा के पुलिस नहीं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी करके वो आपका ये मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन करके बोर्ड लेके जाता है, उसी गाड़ी का सभी व्हीकल को, प्राइवेट व्हीकल के ऊपर कड़ा कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया उसमें। श्री कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक 196 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजमहल में चुनावी सभा की और एनडीए की जीत का दावा किया। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठी के लिए कोई जगह नहीं है। इधर भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज महेशपुर में रोड शो किया और लोगों से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी कोयलांचल में रोड शो और रैली करेंगे। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज झारखंड के दौरे पर आएंगे और रांची में संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विषम परिस्थिति में भी हेमंत सोरेन सरकार ने बेहतर कार्य किया है। क्योंकि हमारा इरादा साफ है। अगर आप 5 साल में अगर ये विपत्ति कोविड की नहीं आती तो हमारे पास एक संपूर्ण समय रहता, लेकिन अगर इस कम कार्यकाल में भी 2.5 साल की सरकार ने जो काम किया है, मैं ये अपना कहना चाहूंगी कि हमारी इच्छा, हमारी जो सोच है वो साफ है। उनकी नीयत को दिखाता था, उनकी सोच को, और जब वो 5 साल रहे थे, 5 साल में ऐसी कोई विपत्ति आपत्ति नहीं आई थी, लेकिन हमने सब चीज झेलते हुए हम महागठबंधन की सरकार मजबूती से खड़े हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने संताल में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। जिस तरह से संताल परगना और सत्ता में बैठा हुआ है, एक बार भी नहीं कहता है कि बांग्लादेशी आदिवासी के जमीन को कब्जा कर रहा है, बहुबेटी के ऊपर में गलत नजर देख रहा है, जबरन शादी करके मुखिया बना रहा है। हम मंत्री 20 तारीख को आप ये कमल छाप पर आप लोग वोट दीजिएगा और आपका साथ देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी आपका साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। आपको झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस बार महागठबंधन को पिछली बार से भी बड़ा जनादेश प्राप्त होगा। देखिए, ये तो 2024 का जो ये चुनावी सिलसिला था, फिलहाल कई रियासतों में और अब आखिरी फेज में महाराष्ट्र और झारखंड का है। ये बाय एंड लार्ज आज कैंपेनिंग खत्म होगी और 20 तारीख को वोटिंग होगी। तो हम तो पुरुम्मीद है कि हमने यहाँ 5 साल काम किया है और लोग उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में 2/3 से अधिक सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि अगली सरकार एनडीए की बनेगी।
भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 2/3 सीटें जीत रही है, दूसरे चरण में भी शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई, अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।